यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। Hello friends, welcome back to the another video of this playlist. Make sure that you have watched our previous video. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और उनके टाइप्स क्या होते हैं। पहला जो टाइप था वो था फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। फिलहाल इस वीडियो में हम सिर्फ इसी टाइप के इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे पास वो मेथड है जिन मेथड की मदद से हम इस टाइप के इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बढ़ने वाले हैं पहले मेथड की तरफ, जिसका नाम है डायरेक्ट कंप्यूटेशनल मेथड। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस करूँ या फिर मुझसे लिखने में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ 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 मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। बेसिकली ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहाँ से डिराइव किया गया है। आपके पास एक फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन होगा। तो फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन कैसा दिखता है आपको पता है। इट इज़ गिवन बाय यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स इंटीग्रेशन ए टू बी। इंटीग्रेशन में जो रेंजेस होती है वो कांस्टेंट होती है इंटू के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी। ये इस टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन को हम कहते हैं फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन। और इस पर्टिकुलर टॉपिक पर मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है। उस प्लेलिस्ट में हमने डिफरेंट मेथड्स देखे थे कि हम कैसे इस टाइप के इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। इंटरेस्टेड हो तो आप जाके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम डिफाइन करने वाले थे फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक इंटीग्रल इक्वेशन जो कि फ्रेडलॉम होना चाहिए, ठीक है। अब ये फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन के अंदर हमें डिफरेंशियल ऑपरेटर चाहिए। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर हम कहाँ लगाते हैं, जो भी एलएचएस साइड में यू ऑफ एक्स है इसका हमें डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, चाहे वो फर्स्ट ऑर्डर का हो या फिर nth ऑर्डर का हो। अगर इन जनरल बात कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे nth ऑर्डर लेना पड़ेगा। जैसे ही मैं nth ऑर्डर ले लूँगा तो ये हमारा बन जाएगा फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि इसी की तरह है। आई होप गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है। सिमिलर टू फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन की ही तरह है, बट थोड़ा सा उसमें चेंजेस है। जैसे कि यहाँ पे एलएचएस साइड में यहाँ पे nth डेरिवेटिव ले लिया गया है। अब हम इसका फाइंड करने वाले सोल्यूशन। जो पहला मेथड आता है जो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वो है डायरेक्ट कंप्यूटेशनल मेथड। अब डायरेक्ट मेथड क्या होता है, इन टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने एक स्पेशल एग्जाम्पल भी बताया था डायरेक्ट मेथड पर, जो कि थोड़ा अलग था बट इंटरेस्टिंग था। उस टाइप के एग्जाम्पल टेस्ट में याद जरूर आते हैं। तो ये वीडियो जरूर देखना और वो वीडियो भी जरूर देखना ताकि आप उसको इसके साथ अच्छे से रिलेट कर पाओगे। तो बढ़ते एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसा कि आप देख सकते हो ये है मेरे पास एक फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। ये फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन की ही तरह है, बट फर्क इतना हो गया कि यहाँ पे जो यू ऑफ एक्स है यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव लिया गया है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव टर्म है यहाँ पे, इसीलिए ये कहलाएगा हमारा फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। जब मैंने आपको इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन एक्सप्लेन किया था तो उस टाइम पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, दो चीज़ बताई थी जो नोट करने वाली बात थी। पहली चीज़ ये थी कि जो भी आपका कर्नल होगा वो सेपरेबल होगा, ठीक है। और जो दूसरी चीज़ मैंने बताई थी कि कभी भी आपको कोई भी इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन होने दो, चाहे वो फ्रेडलॉम हो चाहे वो वोल्टेरा हो, आपको उसके साथ एसोसिएटेड इनिशियल कंडीशन जरूर गिवन होगी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर का है, मतलब इनिशियल कंडीशन कितनी होगी, एक होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में एक और चीज़ गिवन है जो कि होगा u ऑफ 0 इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इस टाइप के इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करना है जो कि है फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन, हाँ ठीक है, बाय यूजिंग डायरेक्ट मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स लिख लेंगे। तो बढ़ते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले मैं यहाँ लिखना चाहूँगा कि एफ ऑफ एक्स टर्म क्या होगा। तो एफ ऑफ एक्स टर्म हो जाएगा 1 माइनस 1/3x, ठीक है। अब क्या करना है, डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है। और अब हाँ, लैम्बडा की चॉइस भी लिख लेते हैं, लैम्बडा सिंपली आ जाएगा हमारा 1। अब हमें डायरेक्ट मेथड यूज़ करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी इंटीग्रेशन के अंदर एक्स, सब पहली बात तो सेपरेबल है। सेपरेबल है मतलब क्या, एक्स के टर्म्स को हम अलग कर सकते हैं और वाई के टर्म्स को अलग कर सकते हैं। तो एक्स का टर्म को हम अलग करके इंटीग्रेशन से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो हो रहा है वो टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो इंटीग्रेशन से हम उसको बाहर निकाल देंगे। तो ये जो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो क्वेश्चन है, वो रिड्यूस होकर हमें क्या मिल जाएगा, यू डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल्स टू 1 माइनस 1/3x प्लस एक्स देखो बाहर निकाल लिया, इंटीग्रेशन 0 to 1 टी टाइम्स यू ऑफ टी
dt, ये टर्म हमें मिल जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, ये जो आप देख रहे हो ये टर्म को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये t का फंक्शन है और इंटीग्रेट कर रहे हैं हमें t के रिस्पेक्ट में, और जब हम सॉल्व कर देंगे तो अपर लिमिट 1 पुट करेंगे और माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करके हम आंसर निकाल देंगे। कहीं ना कहीं ये एक पैरामीटर बनेगा, मतलब एक कांस्टेंट टर्म बनेगा, एक वैल्यू आएगी, और इस टर्म्स को मैं किससे रिप्लेस कर दूंगा, अल्फा से रिप्लेस कर दूंगा। डायरेक्ट मेथड में हम ऐसा ही करते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अल्फा अज्यूम करना पड़ेगा। सो अल्फा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 t टाइम्स u ऑफ टी dt, ये हमें अल्फा मिल गया। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इस अल्फा के अंदर u ऑफ टी टर्म पुट करेंगे और हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, बट u ऑफ टी हमें टर्म चाहिए, हमारे पास u डैश ऑफ x टर्म है, u ऑफ टी ऑब्टेन करना पड़ेगा। तो कभी भी यहाँ पे अगर u डैश है, u डबल डैश है या थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव है, तो आपको क्या करना है, उसको इंटीग्रेट करते रहना है। कब तक इंटीग्रेट करना है, जब तक वो u ऑफ x टर्म आपको ऑब्टेन ना हो जाए। ठीक है, उसका डेरिवेटिव पार्ट वैनिश ना हो जाए, तब तक आपको उसको इंटीग्रेट करते रहना है। फिलहाल यहाँ पे एक ही बार है डेरिवेटिव, तो हमको उसको एक ही बार इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो उसको मैं कह दूंगा इक्वेशन नंबर 1, इसे कह दूंगा मैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट इक्वेशन 1 विद रेंजेस, उसका जो रेंज होगी वो हमेशा 0 to x होगी, ये बात याद रखना। इसमें इंटीग्रेट जो हम करेंगे तो 0 to x उसका रेंज लेंगे। सो इंटीग्रेशन 0 to x u डैश ऑफ x। हाँ, ये भी चीज़ ऑब्जर्व करो, u डैश ऑफ x हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, इंटीग्रेशन के अंदर हमें अपर लिमिट है x का टर्म, तो यहाँ पे u डैश ऑफ x नहीं आएगा, u डैश ऑफ t आएगा। ये चीज़ें मैंने जब डायरेक्ट मेथड आपको एक्सप्लेन की थी तब भी बताया था। तो सिंपली यहाँ पे आ जाएगा u डैश ऑफ t dt। ठीक है, which is same as integration 0 to x 1 minus 1 by 3x plus x times, सॉरी अगेन मैंने बात यहाँ पे t आ जाएगा, सो 1 minus 1 by 3t plus t टाइम्स दिस इंटीग्रेशन, बट दिस इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू अल्फा, है ना, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है इक्वेशन 1 के अंदर हमने अल्फा अज्यूम किया, तो या अल्फा से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, dt, यही हमें करना है। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सिंपली मिल जाएगा u ऑफ टी होल टर्म रेंजेस फ्रॉम 0 to x विच इज इक्वल्स टू, इसका सिंपली इंटीग्रेट कर देते हैं, तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन होता है t माइनस t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2, बट नीचे 3 है तो 6 हो जाएगा, प्लस इसका भी t स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, और यहाँ पे अल्फा कॉन्स्टेंट है तो बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, दिस होल टर्म रेंजेस फ्रॉम 0 to x। अब देखो यहाँ पे हमें मिल जाएगा u ऑफ x माइनस u ऑफ 0 which is equals to x minus x square by 6 plus x square alpha by 2 माइनस लोअर लिमिट जब 0 0 पुट करेंगे तो पूरा टर्म 0 मिल जाएगा, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो u ऑफ x विच इज इक्वल्स टू, अब माइनस u ऑफ 0 है, यहाँ जाएगा तो प्लस u ऑफ 0 हो जाएगा, बट u ऑफ 0 हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, इसीलिए इनिशियल कंडीशन हमेशा गिवन रहती है। ये देखो u ऑफ 0 कितना है, 0 है, तो इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा इसके ऊपर, क्योंकि वो टर्म ऑलरेडी 0 है। तो यहाँ पे हमें सिंपली मिल जाएगा u ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस एक्स स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये टर्म हमें देखने को मिल जाएगा। इसको एक बार मैं रब करके अच्छे से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाएगा ये टर्म हमें क्या मिल गया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ हमें क्या क्या मिल गया है। हमें यहाँ पे मिल गया है u ऑफ x, बट u ऑफ x कितना आ गया हमारे पास, u ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस एक्स स्क्वायर अल्फा बाय 2, ये हमें u ऑफ x मिल गया है। ठीक है, अभी आप देखो हमने ये जो फाइंड किया है अल्फा, क्यों हमने u ऑफ x फाइंड किया, क्योंकि अल्फा के अंदर u ऑफ t टर्म चाहिए। तो u ऑफ t फाइंड करो या u ऑफ x फाइंड करो, बात एक ही है, क्योंकि x की जगह t रिप्लेस कर देंगे तो ऑटोमेटिक u ऑफ t मिल जाएगा। सो अल्फा को अभी कंसिडर करो, हमें बेसिकली अल्फा फाइंड करना है। एक बार अल्फा मिल गया हम उसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि हमें u ऑफ x से ही हमारा सोल्यूशन डिनोट किया जाता है, इसमें हम अल्फा पुट कर देंगे। तो सबसे पहले हमें अल्फा फाइंड करना है। अल्फा फाइंड करने के बाद इस इक्वेशन में, जिसे इक्वेशन नंबर 3 कहूँगा, इसमें हम सिंपली पुट कर देंगे। सो अल्फा को कंसिडर करो, दैट इज अल्फा इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 to 1 t टाइम्स u ऑफ t, बट हमारे पास u ऑफ x है, तो अब u ऑफ t कितना मिल जाएगा, t माइनस टी स्क्वायर बाय 6 प्लस टी स्क्वायर अल्फा बाय 2 dt। अभी हम क्या कर रहे हैं, इस t से इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो सबकी पावर बढ़ जाएगी, मतलब t इंटू टी टी स्क्वायर, टी इंटू टी स्क्वायर टी क्यूब, और ये भी टी क्यूब, अब ये t नहीं रहेगा। ठीक है, ये करना है। अब सिंपली इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं, दैट इज टी क्यूब बाय 3 माइनस टी रेस टू 4 बाय 4, बट 4 इंटू 6 24 प्लस टी रेस टू दी पावर 4 अल्फा होल टर्म अपॉन 4 टू ज़ा 8
होल टर्म रेंजेस फ्रॉम 0 to 1, दैट्स इट। इतना ही हमें इंटीग्रेशन फाइंड करना है। अब अपर लिमिट पुट कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 1/3 माइनस 1/24 प्लस 1 टाइम्स अल्फा, दैट इज अल्फा/8 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो लोअर लिमिट पुट करने पे अगेन हमें 0 मिल जाएगा। और यहाँ पे क्या चल रहा है, अल्फा चल रहा है। अब देखो अल्फा इज इक्वल्स टू, इन टर्म्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं तो मैं सबका एलसीएम कितना ले लूँगा, सबका एलसीएम ले लूँगा 24। 3 कितने जा 24, 3 कितने जा 24, 3 8 जा, तो ऊपर आ जाएगा 8 माइनस 1 प्लस 3 अल्फा। ठीक है, अब ये 24 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट 24 टाइम्स अल्फा इज इक्वल्स टू 8 माइनस 1 दैट इज 7 प्लस 3 अल्फा। अब 3 अल्फा इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो 21 माइनस 3 दैट इज 21 अल्फा इज इक्वल्स टू 7। सो अल्फा बिकम्स 7/21 एंड दैट इज 1/3। सो अल्फा की चॉइस हमारे पास आ गई है। अल्फा की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1/3। फाइनली हमने अल्फा ऑब्टेन कर लिया है। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, हमारा जो सोल्यूशन है यू ऑफ एक्स से डिनोट किया जाता है और इसके अंदर अल्फा वो पैरामीटर वो हमें फाइंड आउट करना है। तो अल्फा हमने फाइंड आउट कर लिया है। अब सिंपली कुछ नहीं करना है, इसके अंदर अल्फा को पुट कर देना है। तो अल्फा हमने निकाल चुका है तो अल्फा को हम इसमें पुट कर देंगे। सो वी हैव अ वैल्यू ऑफ अल्फा विच इज़ 1/3 एंड सिंपली वी पुट इन इक्वेशन नंबर 3। सो हमें मिल जाएगा यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू x minus x square by 6 plus x square by 2 and the value of alpha is 1/3. अब बट सिंप्लीफाई करो, that is x minus x square by 6 plus x square by 6. this term and this term get cancelled because दोनों की साइन अपोजिट है, सेम टर्म से हमें सिंपली मिल जाएगा x and the final answer is u of x is equals to x. ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा गाइस कि हमने डायरेक्ट मेथड की मदद से हमने फाइंड आउट कर लिया है सोल्यूशन ऑफ फ्रेडलॉम इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इसमें नोट करने वाली बात यही है कि अगर क्वेश्चन में आपको जैसे कि आप फर्स्ट डेरिवेटिव दे रखा है, अगर सेकंड डेरिवेटिव दे रखा है या फिर थर्ड डेरिवेटिव दे रखा है, तो आपको क्या करना है, उतनी टाइम्स उसको इंटीग्रेट करके यू ऑफ एक्स टर्म ऑब्टेन करना है। एक बार आपको यू ऑफ एक्स टर्म मिल गया तो सिंपली उसमें अल्फा एलिमिनेट करो और उसमें पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और एक चीज़ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे अभी देखा हमने कि अल्फा यहाँ पे एक पैरामीटर था। कुछ केसेस में क्या होता है, हमें एक और पैरामीटर लेना पड़ता है जिसे कहते हैं बीटा। इस टाइप के एग्जांपल्स के पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। जब मैंने डायरेक्ट मेथड आपको बताया था फॉर फ्रेडलॉम इंटीग्रल इक्वेशन, उसके अंदर मैंने स्पेशल केस लेके बनाया था, उसको वीडियो का नाम था स्पेशल एग्जाम्पल ऑन डायरेक्ट मेथड। वो वीडियो आप देखो, वो आपको समझ जाएगा ना, तो डेफिनेटली अगर वो आ गया तो ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, ये आराम से आप कर सकते हो। पहले वो आपको आना चाहिए, वो आ गया तो उसको आप कर सकते हो। आई होप गाइस मेरी ये छोटी सी मेहनत आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको समझने में थोड़ी भी हेल्प करे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।